की कहानी है झूठ मत बोले। सुबह के 8 बजे का वक्त था। एक घर के बाहर का दरवाजा खटकाया गया। 8-9 बरस का एक लड़का बाहर की तरफ लपका। इसने दरवाजा खोला, सामने अपने पापा के दोस्त अदनान को मौजूद पाया। इन्होंने कहा, बेटा अपने पापा जान को बाहर भेजना, इनसे एक ज़रूरी काम है। वो घर वापस हुआ और अपने पापा जान के रूम में गया और कहा, पापा जान बाहर आपके दोस्त अंकल अदनान आए हैं। चंद आवाज़ों के बाद इन्होंने अदनान का नाम सुना और कहा, जाओ इन्हें कह दो मैं घर पर नहीं हूँ, मुझे अभी और सोना है। ये कहकर इन्होंने करवट बदल ली। मगर पापा आप तो घर पर हैं। तुम्हें जो मैंने कहा है वो जाकर करो, इन्होंने गुस्से से कहा। मजबूरन असद दरवाजे पर आया और कहा, अंकल पापा जान घर पर नहीं हैं। अदनान साहब वापस चले गए, मगर असद को सारा दिन मलाल रहा कि इसके वालिद ने झूठ बोला है और इसे भी झूठ बोलने में मजबूर किया है। वो अपने दादा साहब के पास गया और कहा, दादा अब्बू आज ये वाकया पेश आया है। पापा जान ने झूठ बोला है और मुझे भी तरगीब दी है सिर्फ नींद पूरी करने के लिए। दादा अब्बू ने कहा, बेटा बात तो बुरी है, ये आपके पापा जान को सोचना चाहिए था। हम मुसलमान हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से मना किया है, बल्कि लानत भी भेजी है। हमसे तो अंग्रेज़ अच्छे हैं जो झूठ नहीं बोलते, जबकि हम मुसलमान होकर छोटी छोटी बातों पर दिन रात झूठ बोलते हैं। दादा जान अंग्रेज़ तो ईसाई हैं, क्या झूठ बोलना उन्हें भी मना है? जी बेटा, वो अहले किताब है, अल्लाह ने सबको झूठ बोलने से सख्ती से मना फरमाया है। अच्छा बेटा, रात को सबको ये वाकया सुनाऊंगा कि अंग्रेज़ झूठ बोलने से कितनी नफरत करते हैं। रात को सभी खाना खाने के बाद लाउंज में बैठे इस बात के मुंतज़िर थे कि असद के दादा अबू कौन सा वाकया सुनाएंगे। दादा अबू ने वाकया सुनाना शुरू किया। पाकिस्तान से एक तालिबे इल्म हसूल तलीम के लिए बरतानिया गया। वो एक घर में पेन गैस के तौर पर ठहरा हुआ था। दादा अब्बू ये पेन गैस क्या होता है? उमर ने पूछा। बेटा जैसे लोग होटलों में रहते हैं, इसी तरह एक घर में एक कमरे में जो किराएदार होता है वो घर वालों के साथ घरेलू खाना खाता है, कोई अलग खाना नहीं होता। इसको पेन गैस कहते हैं। तो वो पेन गैस कभी कभार उनके बच्चों के कमरे में भी रुक जाता है। जिस घर में वो ठहरा वहाँ मियाँ बीवी और एक 6-7 साल का बच्चा था। इसे रहते हुए कुछ माह हो गए थे। एक दिन मियाँ बीवी को कहीं काम जाना पड़ा। इन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि इसे कहीं काम से बाहर तो नहीं जाना। उसने कहा, नहीं मुझे बाहर कोई काम नहीं है, हम अपना बच्चा आपके पास छोड़ जाएं। इसने रजामंदी जाहिर कर दी क्योंकि क्यूट सा बच्चा इससे काफ़ी मनूस था। दोनों एक साथ रहते थे। कुछ देर बाद वो खेलता हुआ किचन में चला गया। वो अपने ध्यान से पढ़ रहा था कि अचानक कोई चीज़ टूटने की आवाज़ आई और साथ ही बच्चे की चीखने की भी आवाज़ आई। वो जल्दी ही से किचन की तरफ भागा तो देखा कि पानी पीने वाला शीशे का गिलास बच्चे के इर्द गिर्द टूटा पड़ा हुआ है और पानी भी बह रहा है, जबकि बच्चा एक तरफ सहमा हुआ खड़ा हुआ था। इसने बच्चे को तसल्ली दी कि परेशान मत हो, जब आपकी वालदा वापस आएंगी तो मैं उनसे कहूँगा कि गिलास मुझसे टूट गया है। उसी शाम वो बच्चा स्टूडेंट के पास आया और वो बहुत अफसरदा था। इसने नज़रें झुकाते हुए कहा, अंकल मैंने अपनी मामा को सब सच बता दिया है कि गिलास मुझसे टूटा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बात का इल्ज़ाम आप अपने सर लें, और सबसे बड़ी बात मुझे झूठ बोलना भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा था कि इस कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने उस बच्चे की मामा खड़ी थी। मामा ने सबसे पहले सुबह बखैर कहा और नहायत शाइस्तगी से कहा, हम आपको एक नफीस और शरीफ आदमी समझते थे, मगर आपने हमारे बच्चे को झूठ बोलने की तरगीब देकर अपना वकार ख़राब कर लिया है। हमने आज तक अपने बच्चे से झूठ नहीं बोला और न उसे झूठ बोलने की तरगीब दी है, लिहाजा हम आपको साथ नहीं रख सकते। आप मेहरबानी फरमाकर 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी रहायशगाह का बंदोबस्त कर लें। इसके बाद सब ने देखा कि असद के पापा का सर झुका हुआ था। उसने कहा, भाई सॉरी, आइंदा से वादा झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे नींद आ रही थी और मेरी तबीयत कुछ नासाज थी। असद के दादा अबू ने कहा, बेटा हम सबको अपना एहतसाब करना चाहिए। कोई गाहक हो या दुकानदार, मालिक हो या नौकर, कंपनी वर्कर हो या मालिक स्कूल हो या टीचर, दिन में कई बार झूठ बोलते हैं और इसे मामूली समझते हैं या किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मैं अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगता हूँ, असद के पापा ने कहा। बहुत अच्छी बात है, इसका सेहरा असद के साथ जाता है। ये मुझे ना बताता तो हम सबको एहसास ना होता। इसीलिए सब बच्चों से गुजारिश है कि वो भी झूठ मत बोलें।
हाँ तो दोस्तों समझ आया आपको, झूठ बोलना बुरी बात है, आप सब भी झूठ मत बोलिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़।